लाहौर के सरकारी स्कूलों में इनरोलमेंट के घपले। ऑनलाइन इनरोलमेंट, स्कूल रजिस्टर्ड और तलबा की हाजिरी में वाज़ेह फ़र्क। स्कूलों के सरबराहान ने कारकर्दगी और स्कूल आउटसोर्स होने से बचाने के लिए फेक इनरोलमेंट कर ली। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के तमाम स्कूल सरबराहान को दाखिलों में पाए जाने वाली बेज़ाब्तियों का फौरी ख़त्म करने की हिदायत। ठेकेदार को सरकारी कॉलेज की तामीर के अखराजात अदा न करने के खिलाफ दरखास्त। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने रिमार्क्स दिए कि अदालतों को अब क्या ही अहमियत रह गई है, अदालतों के पास अब कोई इख्तियारात नहीं है। आप जाएं, सड़क ब्लॉक करें और एहतजाज करें। एहतजाज भी तो अपनी आवाज़ पहुंचाने का एक जमहूरी तरीका है। अदालत ने सरकारी वकील को रिपोर्ट पेश करने के लिए मोहलत दे दी। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने पार्टनर स्कूलों में हफ्ते की छुट्टी का ऐलान कर दिया। स्कूल के औकात कार भी तब्दील कर दिए। स्कूल सुबह 8:45 पर लगेंगे और छुट्टी 1:30 बजे होगी। जुम्मे के रोज़ भी छुट्टी 12:30 बजे हुआ करेगी। नए औकात कार का इतलाक 15 अप्रैल 2026 तक रहेगा। HEC ने UET को गुड गवर्नेंस के मयार पर मिसाली यूनिवर्सिटी करार दे दिया। UET की मिसाली गवर्नेंस और बेहतरीन क़यादत पर वाइस चांसलर को मरासला जारी। मरासले में बाज़ाब्ता तौर पर UET की इंतज़ामी कारकर्दगी और शफाफियत को सराहा गया। HEC की तमाम पाकिस्तानी जामियात को UET का इंतज़ामी मॉडल अपनाने की हिदायत। डायरेक्टर HEC का कहना था, UET की पॉलिसियाँ शफाफियत और इंतज़ामी नज़्म ज़ब्त काबिल सताइश है। मुझे इस बात पर भी फ़ख्र है कि हमारा इलाका खुडियाँ आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी मरकज़ी हैसियत इख्तियार करता जा रहा है। आप सबके इल्म में है कि वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आ रहा है। वो अपने इब्तदाई मराहिल हम पूरे कर गए हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले चंद माह में इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद रख दी जाएगी। ये आपके लिए है। जब आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए निकलेंगी, जब आप अपनी सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशंस के लिए निकलेंगी, जब आप ज़ूलॉजी में मास्टर्स करना चाहेंगी, आज शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, चीफ मिनिस्टर पंजाब का, कि उन्होंने मेरे कस्बा खुडियाँ के अंदर इस यूनिवर्सिटी के क़याम को मुमकिन बनाया। तालीम के बगैर कोई मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। खडिया में यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जा रहा है। नौजवानों खुसूसन बच्चियों की तालीम को तरजीह दी जा रही है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से ख़िताब। बोले, वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने तालीमी सहूलतों के हवाले से नुमाया काम किया। बच्चियों को तालीम दिलवाना फ़ख्र की बात है। पाकिस्तान की ख़वातीन बासलाहियत हैं। 27वीं आईनी तरमीम। लाहौर हाईकोर्ट के 10 और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 4 जजेस को ट्रांसफ़र करने का फैसला। ट्रांसफ़र से मुतालिक जजेस के नामों की फहरिस्तें मुरतब कर ली गईं। लाहौर हाईकोर्ट से जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा, जस्टिस फैसल जमान खान, जस्टिस शाहिद करीम के नाम शामिल। जस्टिस साजिद महमूद सेठी, जस्टिस अफजद जावेद, जस्टिस तारिक सलीम शेख समेत दीगर भी शामिल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार के नाम शामिल हैं। आलूदगी ने पंजाब के दिल में पड़ाव कर लिया। शहर में स्मॉग की औसतन शरह 255 तक पहुंच गई। रावी रोड के इलाके का AQI 565 तक पहुंच गया। गुलबर्ग के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 510 रिकॉर्ड किया गया। सांधा रोड के इलाके में आलूदगी की शरह 497 रिकॉर्ड। शालीमार कॉम्प्लेक्स के इलाके का AQI 410 रिकॉर्ड किया गया। आलूदगी के एतबार से लाहौर का दुनिया में दूसरा नंबर। शहर का दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। सूबाई वजीर चौधरी शाफे हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। पार्टी की तंजीम साजी और दीगर उमूर का जायजा लिया गया।
पार्टी अहदेदारों और अरकान असम्बली को तंजीम साजी के अहदाफ सौंप दिए गए। पार्टी की तंजीम साजी के अमल और दीगर मामलात की मुकम्मल मॉनिटरिंग की जाएगी। चौधरी शाफी हुसैन का कहना था, पार्टी की तंजीम साजी के अमल में हर पार्टी अहदेदार और MPA अपना मौसर किरदार अदा करे। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम नौजवान मुहक्किकीन और तलबा की दिलचस्पी का महवर। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट और लम्स में मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल का कहना था कि आलमी हाउसिंग मॉडल से अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का मवाजना किया जा सकेगा। नौजवान नए हल तजवीज़ करने की सलाहियत रखते हैं। नौजवान मुहक्किकीन को पब्लिक सेक्टर में अमली तजुर्बा फराहम किया जाएगा। आलमी मयार की तहकीक से सस्ती रिहाइश के मॉडल्स में बेहतरी लाई जा सकेगी। सेक्रेटरी दाखिला का पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का दौरा। लेबॉर्ट्रीज में जदीद आलात पर टेस्टों के मराहल का मुशाहिदा किया। पेफ्टा में नौ तामीर शुदा जिम, कैफेटेरिया और डे केयर सेंटर्स का इफ्तिताह किया। सेक्रेटरी दाखिला ने भर्ती होने वाले नौजवान साइंसदानों से मुलाकात की। सेक्रेटरी दाखिला का कहना था, पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी हुकूमत का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। 16 अरब रुपए की लागत से आलमी मयार को पेफ्टा लेबॉर्ट्रीज को फाल किया गया। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट विमेन प्रोटेक्शन कमेटी लाहौर का इजलास। DG पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी कलसूम साकिब ने ब्रीफिंग दी। यूनियन काउंसिल सतह पर आगाही और रेफरल मैकेनिज्म को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। हिना परवेज भट्ट का कहना था, मुतासरा खवातीन को दफातर के चक्कर नहीं लगवाने देंगे, निज़ाम खुद उन तक पहुँचेगा। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़, इंसाफ और बहाली के निज़ाम को हर हाल में मजबूत बनाएंगे। सूबाई वज़ीर सोशल और वेलफेयर बैतुमाल सुहेल शौकत भट्ट की जेर सदारत इजलास। नाबीना अफराद के वज़ाइफ प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। 5000 मुस्तहिकीन को 12,000 रुपये माहाना वजीफा देने का अमल तेज कर दिया गया। अब तक 661 मुस्तहिक अफराद की तस्दीक मुकम्मल। रवां माह में अदायगी शुरू होगी। बसारत से महरूम अफराद का एहतजाज 5वें रोज भी जारी। मुतालबात के हक में बैठे नाबीना अफराद को मनाने कोई न आया। मुजाहिरीन ने पंजाब हुकूमत की जानिब से 12,000 रुपये के वजीफे का ऐलान यकसर मुस्तरद कर दिया। पंजाब असम्बली के सामने धरना जारी। एहतजाज के बायस मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक के रवानी मुतासर। शहरियों को शदीद मुश्किलात। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। बादशाहत जो नस्ल दर नस्ल चलती है, ये हमारे मसाइल का हल नहीं है। हमें अपने वोट से हुकूमत चुननी चाहिए। हमारे ही जैसे लोग, हमारे ही दरमियान से लोग, हम उन्हें वोट दे के अपना हुक्मरान बनाते हैं। दुनिया में जो जमहूरी मुआशरे हैं उसमें आम तौर पे 3 तरह की हुकूमतें हैं। उसमें फेडरेशन है, कन्फेडरेशन है और यूनिटरी गवर्नमेंट्स हैं। जो तकसीम है हमारे सूबों की, वो इस तरह से बनी, बदकिस्मती से मैं कहूँगा इस तरह से बनी कि एक सूबा आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा है और एक सूबा रकबे के लिहाज से इतना बड़ा है और उसकी आबादी इतनी कम है कि उसे एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करना इतने बड़े एरिया को ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। नस्ल दर नस्ल बादशाहत हमारे मसाइल का हल नहीं। हुकूमतें पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करें। दुनिया में 3 तरह की हुकूमतें हैं। हमारे सूबों की हालत बदकिस्मती से काबिल फ़ख्र नहीं है। हमारे मुल्क में यकसा तरक्की नहीं हुई। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप में आमिर महमूद का यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के आगाही सेशन से खिताब। बोले, अच्छे लोगों को परफॉर्मेंस के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। जब जमहूरियत आती है तो सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट को खत्म किया जाता है। 3 टीयर्स में, एक जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, दूसरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और तीसरी लोकल गवर्नमेंट। इसमें 2 ऊपर वाली हुकूमतें तो हुकूमत करने के लिए हैं। आपकी खिदमत करने के लिए अगर कोई हुकूमत है तो वो लोकल गवर्नमेंट है, जिसने आपकी सड़कें गलियां बनानी हैं, जिसने आपके शहर की सफाई करनी है, जिसने आपके तालीमी इदारे चलाने हैं, जिसने हर वो काम करना है जो खिदमत के ज़ुमरे में आता है।
तो वो लोकल गवर्नमेंट है उसे सबसे पहले हम ख़त्म कर देते हैं। अगर हम अपना और अपने मुल्क का मुस्तकबिल ठीक करना चाहते हैं, कल को अल्लाह के सामने भी जवाबदेह होना हम समझते हैं कि हमने होना है, तो ये ज़रूरी है कि हम अपने स्टंटेड ग्रोथ वाले बच्चे, हमारे वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे, हमारे वो लोग जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा, किसी को भी नहीं मिल रहा, जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा, उनके लिए हम कुछ करें, जो हम कर सकते हैं वो करें। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप में आमिर महमूद का आगाही सेशन से खिताब में कहना था, हमारी 25 करोड़ आबादी और सिर्फ 4 सूबे हैं। हुक्मरानों की जिम्मेदारी पब्लिक वेलफेयर और अमन व अमान यकीनी बनाना है। कमज़ोर इदारों में आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता। कमज़ोर इदारे ताकतवर के इशारे पर चलते हैं। एक सूबा आबादी और दूसरा रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा है। अवाम की खदमत के लिए लोकल गवर्नमेंट ज़रूरी है। चाइना और इंडिया हैं जो आबादी में सबसे बड़े मुल्क हैं दुनिया में। चाइना की 31 सब नेशनल यूनिट्स हैं, सूबे आप कह लें उनको, वो 31 हैं। इंडिया जो हमारे साथ ही एक मुल्क बना था, जब मुल्क बना तो उसके सूबों की या स्टेट्स को कहते हैं, उसकी तादाद 9 थी, आज 39 है। तो 80 साल में उन्होंने 9 से 39 प्रोविंसेस अपने बना दिए। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स 3rd लार्जेस्ट कंट्री है, 50 स्टेट्स हैं उसकी, और वहाँ लोकल गवर्नमेंट भी आप जानते हैं बड़ी मजबूत है। अगर आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को छोटा करेंगे, गवर्नमेंट लोगों के करीब तर होगी, उनके मसाइल को समझेगी, तो शायद उनको हल भी कर सकेगी। चीन और भारत आबादी के लिहाज से बड़े मुमालिक हैं। चीन के 31, भारत के 39 सूबे हैं। अमेरिका में 50 रियासतें और मजबूत लोकल गवर्नमेंट है। कमजोर इदारे करप्शन का बायस बनते हैं। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप में आमिर महमूद का खताब, बोले सूबे छोटे करेंगे तो आपको नई लीडरशिप मिलेगी। मुल्क में नौजवान इकट्ठे हों तो सब कुछ कर सकते हैं। शहर की मंडियों में गरां फरोशों का राज। सब्जियां और फल गरीब की पहुंच से दूर। प्याज 180, टमाटर 150, लहसुन 550, अदरक 520, लीमू 140, सब्ज मिर्च 160 रुपये किलो में फरोख्त। टिंडे 250, करेले 100, पालक 70, गोभी 80 रुपये किलो बेची जा रही। भिंडी 180, शिमला मिर्च 380, मटर 320 रुपये के किलो हो गए। फलों में केला 180 रुपये दर्जन, अनार 1200, सेब 450, पपीता 350, जापानी फल 300, अमरूद 220 और शकरकंदी 180 रुपये किलो में दस्त है। पोल्ट्री मसनूआत के दाम में दिन ब दिन इजाफा। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये मजीद महंगा। फी किलो कीमत 533 रुपये तक जा पहुंची। साफी गोश्त 640 रुपये किलो में फरोख्त। जिंदा ब्रायलर भी 5 रुपये किलो महंगा। होलसेल रेट 354, परचून में 368 रुपये किलो हो गया। अंडे भी लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर। 344 रुपये के दर्जन हो गए। अंडों की पेटी 10,200 रुपये में दस्तयाब।